इतिहास में कुछ साल सिर्फ तारीख नहीं होते, वे चाल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत की आज़ादी की सबसे मजबूत नींव अंग्रेज़ों ने खुद रखी थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? 1935 एक साल नहीं, एक रणनीति। 1930 का दशक, भारत चल रहा था। सड़कों पर आंदोलन, जेलों में नेता और साम्राज्य की नींव हिल रही थी। लंदन समझ चुका था, अब भारत को सिर्फ ताकत से नहीं, कानून से बांधना होगा। इसी डर से जन्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश इतिहास का सबसे लंबा औपनिवेशिक कानून। कहा गया, भारत को स्वशासन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये था, सत्ता किसके हाथ में रहेगी? उम्मीद की हल्की चमक, प्रांतों को अधिकार मिले, चुनी हुई सरकारें बनी। पहली बार भारतीयों ने शासन का स्वाद चखा। लेकिन ये आजादी अधूरी थी, क्योंकि अंतिम फैसला अब भी वाइसरॉय की कलम से होता था। आपातकालीन शक्तियां, गवर्नर का वीटो, जब चाहे सरकार गिरा दो। 1935 ने एक भ्रम रचा, सत्ता आपकी है, लेकिन नियंत्रण हमारा। ये कानून सिर्फ शासन नहीं बदल रहा था, ये समाज को भी बांट रहा था। अलग निर्वाचन मंडल, अलग राजनीतिक पहचान, बीज बोए जा रहे थे भविष्य के संघर्षों के। लेकिन इतिहास को यही मंजूर था। जिस कानून से अंग्रेज भारत को नियंत्रित करना चाहते थे, उसी से भारत ने सीख लिया कैसे एक राष्ट्र चलाया जाता है। संघीय ढांचा, प्रांतीय व्यवस्था, आपात शक्तियां, सब कुछ यहीं से आया। 1935 का कानून न पूरी गुलामी था, न पूरी आजादी, लेकिन ये वो मोड़ था जहां अंग्रेजों की चाल भारत की समझ बन गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1935 ने भारत को आजादी नहीं दी, लेकिन उसने सोचने का तरीका बदल दिया। उसने दिखा दिया कि सत्ता कैसे बांटी जाती है और नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाता है। आगे और भी मोड़ हैं, और भी संघर्ष हैं, और भी सवाल, जिनके जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। मगर आज हम यहीं विराम लेते हैं।